राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरो माधव चैनल पर। देखिए, अभी तक हमने बहुत से विषयों पर बात की है और जिन विषयों पर भी हमने बात की है वो अंतःप्रेरणा से जो विषय हमें बोलने को कहा जाता है ना, बस वही बुलवा लिया जाता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे योग निद्रा पर। आपने अगर सपनों वाला अगर आपने ऑडियो सुना होगा ना, तो आपने अ, उसमें सुना होगा कि कुछ सपने सच होते हैं, कुछ सपने झूठ होते हैं। ठीक है, अब सपने और योग निद्रा दोनों एक सी नहीं हैं। ठीक है, देखिए, सपने और योग निद्रा, इनमें जो कनेक्शन है ना, वो किस चीज़ का है? आपकी बुद्धि जागृत होने का और चेतना का। ठीक है, देखिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार से आप ये लगा लीजिए कि चश्मा जैसे होता है ना, कि आपने आंखों पर चश्मा लगा लिया है ना, और वो चश्मा कौन देता है? वो चश्मा आपको आपके गुरु, आपके इष्ट, एक ही स्वरूप है वैसे तो, बाकी जिन पर भी आपका साकार और निराकार रूप से जिन पर आप विश्वास है, जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, जिनसे आपका संवाद आपको फील होता है, ठीक है, वो आपको वो चश्मा देते हैं और वो चश्मा आपकी बुद्धि है। और चेतना क्या है? चेतना वो नज़र है जिस पर बुद्धि का चश्मा चढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि चश्मा अपने आप से काम कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता। वो चश्मा तभी काम करेगा जब आप उसको अपनी आंखों पर लगा लेते हैं। तो वो आपका कैसे प्राप्त हुआ? आपको गुरु कृपा से प्राप्त होगा। गुरु कृपा या फिर आपके वही इष्ट या साकार निराकार, जिस रूप से भी आप जुड़े हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? योग निद्रा देखिए क्या है। योग निद्रा में आपको निर्देश दिए जाते हैं, उनको बुद्धि सुनती है। बुद्धि मतलब आपका चश्मा, बुद्धि जो आपको आपके इष्ट ने, गुरुदेव ने दी। अब बात आई कि जो दिया वो आपकी चेतना ने ग्रहण किया क्या? और चेतना ग्रहण कब करेगी? जब चेतना जागृत होगी, है ना। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो पार्ट 1 मतलब जो वीडियो हमने बनाया था सपनों का, और अभी ये जो है योग निद्रा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क आया और क्या सेम है। ठीक है, कुछ सेम है और कुछ अलग है। अलग में क्या है? चेतना की जागृति, वो नज़र, और इस पर क्या है? बुद्धि। ठीक है, चेतना और बुद्धि दोनों को जब दोनों का समन्वय हो गया, और चेतना क्या है? आंतरिक है, बुद्धि क्या है? बाह्य है। चश्मा बाहरी होता है ना, चश्मा है बाहरी, और जो चेतना है वो है आंतरिक। तो आंतरिक और बाह्य दोनों जब आप साथ साथ जोड़कर चलते हैं ना, तब आपको सफलता मिलने बिल्कुल निश्चित है। आप इसके लिए प्रयास करेंगे, अपने इष्ट से प्रेयर करेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे। आपने उनकी वाइब्रेशन को फील करना है, आपने समर्पण देना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मंदिर में खड़े होकर आप प्रसाद चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं और घंटी बजाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, बिल्कुल ठीक जिस प्रकार आप बाह्य करते हैं वैसे ही आप आंतरिक करेंगे। और आंतरिक करेंगे तो आप वो फूल और प्रसाद आप खुद बन जाएंगे, आप खुद को समर्पित कर देंगे उनके चरणों में। और ये काम आप कब करें? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप रात को सोते समय करें, दी बेस्ट है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्क फील्ड में हैं, क्योंकि कई बार वर्क फील्ड ऐसा होता है कि दिन भर में वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पाती। आपके प्रकाश दूत, आपके जो जिन्होंने आपको मार्गदर्शन देना है, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप बाकी सब भौतिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे में आप रात को प्रेयर करके सोएं कि आइए प्रभु, मैं अपने नींद को आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपने तन मन धन से मैं आपको समर्पित होकर मैं सो रहा हूँ। मुझे जो भी मार्गदर्शन देना है वो दीजिए। मेरी बुद्धि पर उतना वो जो है प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपने ऐसे प्रेयर करके सोना है। और देखिए, ये सब जो मैंने आपसे बोला ना, ये अपने अनुभव के आधार पर बोला है। और विश्वास करिए, जब आप अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं ना, तो फिर बात कुछ और होती है।
तो मैं नहीं चाहती कि आप सुने, बोलें, पढ़ें और करें, है ना। मैं चाहती हूँ कि आप सुने, बोलें, करें, पर कब? जब आप उस रास्ते पर चलें। तो आप चलिए, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो भी थोड़ा बहुत भी मार्गदर्शन मिला है, आप उस पर चलेंगे, और बस चलते रहिए, और अंततः आप अपने सत्य को पा लेंगे। बस धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए, और जैसी अगली प्रेरणा होगी उस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। बने रहिए। राधे राधे। सभी का कल्याण हो, ऐसी आशा करते हुए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।